आम आदमी की जान की कीमत क्या है? यही एक सादा सा सवाल आज हमें डराता भी है और कह सकते हैं चौंकाता भी है। कल रात तमिलनाडु के करूर में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, वो एक तस्वीर है हमारे उस समाज की जहां जनता की भीड़, फैन कल्चर, राजनीतिक फायदे और व्यवस्थापन की कमी मिलकर जान ले लेती है। 39 लोग मारे गए। सोचो 39, इस एक शब्द के पीछे 39 घर उजड़ गए, 39 किस्से बीच में ही कट गए, 39 परिवार की खुशियां अचानक सनन हो गई। आप जरा सोचिए, 39 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये घटना एक्टर विजय थलापति की एक रैली के दौरान हुई। रैली में भीड़ परमिशन से कई गुना ज्यादा आ गई थी और सबसे बड़ी बात, विजय साहब खुद वहां 6 घंटे लेट आए। 6 घंटे। आप समझिए, दोपहर की धूप, खरे खरे लोग बेहोश होते जा रहे थे, सुरसा की तरह लोगों की सहन शक्ति सूख रही थी और ऐसे में मंच पर 60 फीट लंबी एक बस लाई गई। बिल्कुल जहाज सी बड़ी बस, एक छोटे से सड़क बीच में डिवाइडर और उस सड़क पर ये इतनी लंबी बस। पैरों के नीचे जगह नहीं थी, सांस फूक फूक कर चल रही थी और बस आकर वहां एक मुसीबत का तख्ता पलट बन गई। तस्वीरें बोलती है, वहां पैर रखने की जगह नहीं दिख रही है और फिर भी लोग खड़े हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई धक्का खाता है, कोई गिरता है और फिर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ एक छोटे से धक्के से शुरू होकर पूरे इलाके में दहशत फैला देती है और हम अक्सर इसे 3-4 लाइन में समेटकर भूल भी जाते हैं। हादसा हो गया, मुआवजा दे देंगे, केस कर देंगे, पर जिनकी जान चली जाती है उन्हें मुआवजा से क्या मिलता है? क्या मुआवजा घर लौटकर खाली कुर्सी भर देता है? क्या मुआवजा किसी की मां की तन्हा रातें भर देता है? अब सवाल यह है, जिम्मेदार कौन है? क्या केवल एमके स्टालिन दोषी है? क्या केवल विजय थलापति दोषी है? मैं सीधे सीधे कहता हूं, अगर भगदड़ हुई तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और हाँ, एमके स्टालिन का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे आयोजनों का कड़ाई से निरीक्षण होनी चाहिए थी, लेकिन साथ ही आयोजक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दे। क्या आप इतना बड़ा रोड शो लेकर आते हैं और उस रोड की चौड़ाई, भीड़ की संख्या और प्रशासनिक परमिशन को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या 6 घंटे देर से आना एक स्वीकार्य व्यवहार है जब लोग धूप में बेहाल हो रहे हैं? ये छोटे छोटे फैसले ही बड़े हादसे की जड़ होती है। सोचिए, अगर पुलिस और स्थानीय प्रशासन के पास इनपुट थे कि लोगों की संख्या परमिशन से ज्यादा है, तो उन्हें भाषण रोक देने का अधिकार और जिम्मेदारी भी थी। भाई, आपने जितनी परमिशन मांगी थी उतने लोगों के लिए यह जगह है, ज्यादा लोग आ गए हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए भाषण नहीं होने देंगे। यह कहना आसान ना होगा, राजनीतिक जोखिम रहेगा, पर किसी की जान बचाना बड़ा काम है। क्या राजनीति लाभ के लिए हम इंसान की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? यहां बस का मुकदमा भी बड़ा सख्त है। वो बस जो कि एक तरह से घटनाक्रम की जड़ बनकर, कह सकते हैं जड़ बनकर सामने आई है, क्या इतने बड़े वाहन को ही लाना जरूरी था? 60 फुट लंबी बस लेकर आना तब समझ में आता है जब सड़क चौड़ा हो, व्यवस्थापना मजबूत हो, पर जब सड़क छोटी हो और भीड़ ही इतनी जाम हो कि कदम रखने की जगह ना रहे, तब वह बस मदद से ज्यादा खतरा भी बन जाता है। आप अमीर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, पर लोगों की जिंदगी से खेलना कभी भी न्यायोचित नहीं बन सकता। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म और पॉलिटिक्स का मेल पुराना भी है। करुणानिधि से लेकर जयललिता तक और अब एमके स्टालिन तक, फिल्म सितारे यहां बहुत ताकतवर होते हैं, पॉपुलैरिटी हद से ज्यादा होती है, फैंस कुछ भी कर सकते हैं, पर क्या ये फैंस और उनकी अंधभक्ति ही कारण बनेंगे लोगों की जान जाने का? क्या कोई भी नेता ये स्टार कह सकता है कि मेरी रैलियों के लिए नियम बदल जाओ, यानी बदलाया जाए? नहीं कहेगा। कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता कानून और व्यवस्था के ऊपर नहीं होता।
यहाँ मैं यह भी कहूंगा कि हम केवल राज्य सरकार को दोष देकर बात समाप्त नहीं कर सकते। आयोजक कितने भी मशहूर पदाधिकारी हो, स्थानीय प्रशासन कितना भी दबा हो, जब तक गोपनीयता, भीड़ नियंत्रण और इमरजेंसी प्लान नहीं होंगे, ऐसे हादसे होते रहेंगे। और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, पूरा देश इससे परेशान है। साल की शुरुआत से ही भगदड़ के कई मामले हुए हैं। बेंगलुरु में विजय जुलूस के दौरान, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर अफवाह से हुई भगदड़, वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में हुई हादसे की बात, गोवा के सिरगांव में और तिरुपति में टिकट कतार में हुए हादसे, ये सिर्फ इस साल की कुछ नाम है। कहते हैं कि कुछ घटनाओं को राजनीतिक तरीके से दबा दिया जाता है। जैसे महाकुंभ का मामला याद आएगा, जहां हादसा हुआ और बाद में चर्चा आई कि संख्या कम बताई गई, मुआवजा गुप्त रूप से दिया गया। जब मीडिया और नागरिक सवाल करते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। क्या यही व्यवस्था का एक हिस्सा नहीं बन गया है कि बड़ी घटनाओं को कम दिखा दिया जाए, लोगों का गम छुपा दिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए? अगर बीबीसी जैसी संस्था रिपोर्ट करती है और उस रिपोर्ट पर सरकार खुलकर बहस नहीं करती, केस नहीं करती, तो प्रश्न उठता है कि जवाबदेही कहां है? अब एक और अहम बात, विजय थलापति की व्यक्तिगत भूमिका। उन्होंने जो पार्टी बनाई है, वो नेता बनने की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, राज्यपाल का पद खत्म कर देंगे जैसी घटनाएं। पर क्या ऐसे नेता जो लोगों की सुरक्षा का साधारण सरोकार नहीं रखते, जनता को सही दिशा दे पाएंगे? क्या आप नेता बनकर आने के बाद भी अपनी रैलियों में सुरक्षा की बुनियाद बातें नहीं देख सकते, या देखना ही नहीं चाहते? आप लोगों की जान से खेलकर जो भी राजनीतिक फायदे चाह रहे हो, उस पर किसे विश्वास होगा? यहां मैं कुछ सवाल बार बार पूछना चाहूंगा, क्योंकि यही सवाल हमारे पास जवाब नहीं देते और जवाबहीनता ही हमें भयभीत करती है। क्या हमने कभी सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए परमिशन का क्या अर्थ है? क्या परमिशन केवल कागज पर ही होती है? क्या परमिशन के साथ भीड़ नियंत्रण का प्लान जुड़ा होता है? अगर नहीं, तो परमिशन किस काम की? क्या हमें सोचना है कि मुआवजा सब कुछ ठीक कर देगा? क्या रुपए और पैसे मरने वालों के घाव भर देंगे? क्या मुआवजा परिवारों की टूटती जिंदगी वापस ला देगा? एक और बात, बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री की हस्तियां रैलियां करती है, तो उनके लिए सुरक्षा का बुनियादी मापदंड अलग से होना चाहिए। लेकिन वहां भी अक्सर आती है आत्मविश्वास और शो ऑफ की प्रतिकृति विजय रहती है, यानी प्रवृत्ति दिखाया जाता है। भोकाल कैसे जमेगा, यह बयान समझ आता है, पर क्या भोकाल के लिए जान लेने सही कदम है? क्या फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए किसी की मौत का जोखिम उठाया जा सकता है? मैं कहता हूं नहीं। यह मामला केवल तमिलनाडु का नहीं रहा, आज कह सकते हैं यह मामला पूरे देश का मुद्दा बनता जा रहा है। बेंगलुरु, दिल्ली, प्रयागराज, गोवा, तिरुपति, हाथरस, ये सब वही कहानी दोहराते हैं। भीड़, गलत प्रबंधन, राजनीतिक जोखिम, भय और फिर आंखें नम करके लिए कर दिए जाने वाले मुआवजे की रकम। पर क्या हम अब भी यही करना चाहेंगे? हर हादसे के बाद शोक, मुआवजा और फिर भूल जाना क्या हमें सीख नहीं रहे? यहां मैं दोहराना भी चाहूंगा, असल जवाबदेही सरकार की भी है और आयोजक की भी है। किसी एक को अकेला दोषी ठहराना आसान नहीं है, पर समाधान तभी होगा जब हम संरचनात्मक बदलाव लाएं, नियम सख्त हो, उनका पालन हो और जनता की सुरक्षा को किसी भी राजनीतिक लाभ से ऊपर रखा जाए। यह पहला और सबसे बड़ा सबक है। अंत में मैं आपसे विनती करूंगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ करूर की कहानी नहीं है, यह पूरे देश की कहानी है। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सोचते हैं, क्या हमारे पास ऐसा कोई ठोस तरीका है जो भीड़ को सुरक्षा रख सके? क्या हमें आयोजनों के नियम में बदलाव चाहिए? क्या हमें कठोर जवाबदेही की मांग करनी चाहिए? आप कमेंट में हमारे साथ लिख दीजिए। ये पूरा रिपोर्ट मैंने आज आपको बताया। जुड़ने के लिए धन्यवाद।